subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मैं जैसी थी वैसी ही रही, रियल रही, जिसको अच्छा लगा उसको लगा, रिश्ते दिल से निभाए। डेफिनेटली बहुत बेइज्जती हुई मेरी, लेकिन मैंने वो बेइज्जती कहा ली, मेरा दोस्त है, मैंने किया। I want to say only मैडम, no comments for विकास गुप्ता। तौबा तौबा, माफ कर दो। नहीं होगा। मुझे सिर्फ छेड़ने के लिए बोलते थे, मुझे चलाने के लिए बोलते थे कि हम इसको परेशान कैसे कर सकते हैं। मैं हमेशा ये नजर रखती थी घर के अंदर कि मैं राहुल के साथ कुछ कमी ना कर दूं, नहीं तो उसे कल ये मौका मिलेगा बोलने का, तूने अली के साथ तो कल ये किया ना। उस दिन मुझे बहुत फील हुआ, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने मुझे गाली बकी, उसके बाद उन्होंने मुझे लगातार उंगली दिखाई, हर वक्त गंदे गंदे इशारे किए। मैंने नहीं किया, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं करती तो वीकेंड पे फिर वो बात इक्वली हो जाती, उसने किया तो तुमने भी किया। फिर उसके बाद उन्होंने कड़छी फेंक के मार दी, अभिनव के लगते लगते बच गई। उसके बाद बिना वजह कुछ नहीं थी, ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ था, वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर बार बार अपब्रिंगिंग पे जाना, अम्मा अब्बा के ऊपर जाना। सबसे ज्यादा बुरा ये लगा, रोटी का बहुत गंदा किया उन्होंने, पराठे को फेंक के मारा और उसके बाद पराठा नीचे गिराया, उसको तोड़ के ना मुंह के अंदर ठूसा उन्होंने मेरे, उनका नाखून यहाँ पर लगा। तो बहुत चीजें की उन्होंने यार। हाय आशी, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। कैसे हैं आप? हेलो। हाउ आर यू डूइंग? नॉट गुड, बस वेकेशन 2-3 दिन छुट्टी गोवा के अंदर, बिकॉज बिग बॉस से बाहर आ गए तो अभी अच्छा नहीं लग रहा। ऑफ कोर्स, तो उसी से बात करते हैं। आप गई थी चैलेंजर की तौर पर और आपकी जर्नी इस बार एकदम एवरीवन हैज सीन हाउ आपकी जर्नी काफी डिफरेंट थी पिछले बार से और काफी सिमिलैरिटीज भी थे। तो आपके हिसाब से आपकी जर्नी कैसी रही थी इस बार? सिमिलैरिटी बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल। जब वो लड़की या फिर वो अर्शी खान सीजन 11 में गई थी, तो वो एक जिसको कुछ पता ही नहीं था, बस खेल रही थी। लोग क्या खेल रहे हैं उसके साथ, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब एज ए चैलेंजर गई तो मुझे पता था कि क्या करना है, क्या लोग होते हैं, कैसे डील करना है, क्या माइंड सेटअप रहता है, कैसे शो के अंदर आपको रिएक्ट करते हैं, क्या रिश्ते होते हैं, किस चीज को मायने देना है, क्या करना है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वहां पर। तो सिमिलैरिटी थोड़ी बहुत रही होगी, क्योंकि सेम ही इंसान है, रियल इंसान है। तो मैं जैसी थी वैसी ही रही, रियल रही, जिसको अच्छा लगा उसको लगा, रिश्ते दिल से निभाए। डेफिनेटली बहुत बेइज्जती हुई मेरी, लेकिन मैंने वो बेइज्जती कहा ली, मेरा दोस्त है, मैंने किया, मेरा दोस्त है, तो वो था, बिल्कुल था। ऑफ कोर्स। तो ऑल्सो हमने देखा चैलेंजर्स ने ही आपका साथ नहीं दिया। टेक्निकली ऑल थ्रू योर जर्नी आपका अलग ही ग्रुप रहा है। यू मेड योर सेट ऑफ फ्रेंड्स ऑब्वियसली। तो इस बारे में व्हाट डू यू हैव टू से? बाय ऐसा क्यों हुआ था या क्या चल रहा था अंदर? मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, किसी चैलेंजर ने साथ नहीं दिया मेरा, और मुझे चीज पता थी शुरुआत से कि वो लोग मेरा साथ नहीं देंगे। क्योंकि कभी भी क्या होता है ना, जब आप एक ही लेवल पे सब जाते हैं, 5 लोग गए हैं, तो उनको लगता है कि मैं इससे बड़ा, मैं उससे बड़ा, मैं इससे बड़ा। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर मतलब उन 5 के अंदर जूनियर जो थी वो मैं ही थी जिसने नहीं किया था ज्यादा। मतलब उन लोगों ने शुरुआती दौर से बहुत किया, कोई 15 साल, कोई 20 साल लगातार उसे काम किए हुए हैं, तो वो था। और नहीं, मेरी बॉन्डिंग रही राहुल के साथ, राहुल महाजन के साथ रही, बाद में बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही मेरी। राकेश से भी मेरा ऑन ऑफ चलता रहता था, लेकिन साथ नहीं थे, हम साथ नहीं थे। साथ मेरे से राहुल, अली, एंड उनके बाद मेरा अभिनव और अब रुबीना के साथ का अच्छा रिश्ता। ऑल्सो आपने मल्टीपल टाइम्स कहा है कि यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट अगर आपको वंस एंड फॉर ऑल ये चैप्टर क्लोज करना है अभी के लिए, आपको ऑब्वियसली पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। काफी कुछ हुआ है। आई डोंट नो इफ आपको पता है कि बाहर लोगों को ऐसा लगने लग गया था कि आप और विकास प्लान कर गए हैं कि आपको ये सब चीजें करनी है, ये सारी बातें करनी है, बट ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं था बिकॉज ऑफ हाउ थिंग्स टर्न आउट टू बी। तो व्हाट यू हैव टू से, और आपको क्या लगता है कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है? लाइक आपकी और विकास की I want to say only मैडम, no comments for विकास गुप्ता। तौबा तौबा, माफ कर दो। नहीं होगा, विकास के लिए कोई कमेंट नहीं हो सकता अभी। नहीं मैडम।
ठीक है, तो हम ये बात के लिए रखेंगे जब आपको लगेगा कि यू कैन स्पीक अबाउट इट। आपने मेंशन किया कि राहुल और एली के साथ भी आपकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, बट ऑब्वियसली उतार-चढ़ाव तो उधर भी थे। तो जी। व्हाट डू यू थिंक ये फ्रेंडशिप बिग बॉस के बाद भी रहेगी, और ये फ्रेंडशिप को आप कितना इम्पोर्टेंस देते हो नाउ दैट यू आर आउट ऑफ द हाउस? मैंने बोला था मेरे 2 शेर हैं, और अली और राहुल कृष्ण वैद्य, उनका बच्चा मेरे पास है, ऐसे कैसे छोड़ेंगे वो लोग शेरू कृष्ण गोनी। तो डेफिनेटली रहेगा, हम लोगों का बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा। मैं राहुल से हमेशा बोलती थी मैं तुझसे बाहर नहीं मिलूंगी, मैं तुझसे बाहर नहीं मिलूंगी। वो कहता था घर में जो भी हो वो चलेगा, लेकिन बाहर तो मिलना पड़ेगा तुझे मुझसे। तो अली तो मेरा बहुत करीबी रहा है, राहुल बहुत करीबी रहा है। डेफिनेटली मिलेंगे, राहुल महाजन से भी मैं मिली और उनसे मुलाकात की, तो मिला। जो जो लोग अपने हैं उनसे तो मिलेंगे ही यार, कौन रोकेगा। ऑफ कोर्स। अब आपका गेम चेंज हुआ, ऑब्वियसली हर किसी का गेम चेंज होता है। पहले यू weren't इन टू मच इन फेवर ऑफ रुबीना, और बाद में आपकी उनसे भी फ्रेंडशिप बन गई। और तो क्या ये गेम की स्ट्रैटेजी थी, या वो ऑर्गेनिकली आपकी फ्रेंडशिप हो गई, या बिकॉज अब अभिनव अभिनव के साथ इतने अच्छे फ्रेंड्स थे इसीलिए भी शायद दैट मेड अ डिफरेंस? यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट यही था कि अभिनव के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, और धीरे धीरे अभिनव के साथ जब भी मैं बैठती थी तो रुबीना वहीं पास में बैठी रहती थी। हम लोग की बातचीत चलना स्टार्ट हुई, और धीरे धीरे एक दूसरे को समझा। और मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि रुबीना से जब लड़ाई हो और मेरे मुंह से कुछ निकले या उसके मुंह से निकले, तो अभिनव को बुरा लगता था, दोनों साइड से लगता था। वो बोलता रूबी मत बोल, अर्शी मत बोल, रूबी मत बोल। तो फिर वो हमने उस चीज को, ग्रजेस को मिटाया, और दोनों ने एक दूसरे से बात करना स्टार्ट की। फिर भी रुबीना बोलती थी ये फ्लिप ना हो जाए, फ्लिप है ये, फ्लिप है, फ्लिप है तो उससे मैं हंसती थी, नहीं नहीं तो मुझ पर ट्रस्ट कर, मजे मजे की बात अलग होती है, लेकिन दोस्ती है और हमेशा इंशाल्लाह। इतनी गहरी नहीं हो पाई मेरी रुबीना से दोस्ती, लेकिन एक रिस्पेक्ट आ गया था कि दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे। तो रुबीना के गेम के बारे में व्हाट डू यू हैव टू से? कॉन्स्टेंटली उन्हें एक तरफ से तो बैशिंग मिलती है, हर वीकेंड उन्हें कुछ ना कुछ चीज के लिए सलमान से डांट पड़ती थी। उसके अलावा उन पे घर पे भी सबके साथ उनकी लड़ाई होती थी, एंड नाउ वो घर में अकेली हैं बिकॉज अभिनव हैज बीन एलिमिनेटेड। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर गेम, एंड आपको क्या लगता है अब आगे उनके बचे कुछ दिन जो है फिनाले तक वो कैसे जाने वाले हैं विदाउट हर सपोर्ट? अभी तो बहन है उनकी घर में, जब वो बाहर निकलेंगी उसके बाद उसको डेफिनेटली उसको मेंटल सपोर्ट की बहुत जरूरत रहती है, जो कि अभिनव ने दिया उसको। और अच्छा ही खेलेगी, अच्छा करेगी, समझदार इंसान है वो, समझदार लेडी है, और उसको पता है कि कैसे कैसे क्या करना है, क्या चीजें करनी है। और अभी टाइम नहीं बचा यार, अब गेम कहाँ है, अब खत्म है, खत्म हो चुका है गेम। अब कुछ है ही नहीं, कोई स्ट्रेटेजी किसी की काम नहीं आएगी, सबने अपना गेम दिखा दिया, सबका हो चुका है। जिस दिन मैं उस घर से निकली उसी दिन एंड हो गया था, दी एंड हो गया था घर के गेम का, क्योंकि उसके बाद सीधा छुट्टी थी, सैटरडे संडे, अभिनव निकल गया। तो अब बचे ही नहीं है, कुछ नहीं है। आप क्या लड़ाई झगड़े करेंगे, आप क्या करेंगे, कुछ नहीं है। अब सीधा ट्रॉफी है, वो फिनाले है, खत्म है। तो ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो वहां पर सलमान सर के साथ आप किन 2 लोगों को स्टेज पर देखती हो? 2 लोगों को नहीं बोलूंगी, 3 लोगों को देखना पसंद करूंगी, अली, राहुल एंड रुबीना। ऑलराइट। आपकी और एक भी काफी बड़ी लड़ाई हो गई थी देवुलीना के साथ, उसमें भी मिक्स रिएक्शंस ही आए हैं बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा सा लाइन क्रॉस हो गया था कहीं ना कहीं, देखा जाए तो व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? आपको क्या लगता है कि इतना क्या ट्रिगर हो गया कि थिंग्स टर्न्ड आउट टू बी द वे दे टर्न्ड आउट टू बी? थोड़ा लाइन क्रॉस नहीं हुआ, बहुत लाइन क्रॉस हो गया था, बहुत ही ज्यादा गंदा हुआ था। मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही मतलब मुझे बहुत बुरा फील हुआ था पहली बार उस घर में, जब मैं बिग बॉस में जब तक मैं रही, उस दिन मुझे बहुत फील हुआ, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने मुझे गाली बकी, उसके बाद उन्होंने मुझे लगातार उंगली दिखाई, हर वक्त गंदे गंदे इशारे किए। मैंने नहीं किया, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं करती तो वीकेंड पे फिर वो बात इक्वली हो जाती, उसने किया तो तुमने भी किया। फिर उसके बाद उन्होंने कड़छी फेंक के मार दी, अभिनव के लगते लगते बच गई। उसके बाद बिना वजह, वजह कुछ नहीं थी, ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर बार बार अपब्रिंगिंग पे जाना, अम्मा अब्बा के ऊपर जाना। फिर मैडम आई और उसके बाद उन्होंने, जब मैं शेरू के लिए रो रही थी, बिग बॉस से कह रही थी कि मुझे मेरा शेरू वापस ला कर दो, मेरा शेरू चाहिए मुझे। उसके बाद मैं ऐसे रोते हुए अंदर
रूबीना को वेज पुलाव बिरयानी नहीं बनाना आता, तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया अर्शी तू बना दे, मैं सब कट करके देती हूँ। तो मैं बनाने ही जा रही थी, तो आकर मैडम तब ठिक्कर मार देती हैं, प्लेट तोड़ देती हैं मेरे हाथ की, कप तोड़ देती हैं, अपना प्लेट तोड़ देती हैं। तो ये सब चीजें बहुत हुई। उसके बाद सबसे ज्यादा बुरा ये लगा, रोटी का बहुत गंदा किया उन्होंने, पराठे को फेंक के मारा, और उसके बाद पराठा नीचे गिराया, उसको तोड़ के ना मुंह के अंदर ठूसा उन्होंने मेरे, उनका नाखून यहाँ पर लगा। तो बहुत चीजें की उन्होंने यार। और मतलब मैंने उनको बार बार बोला, मैंने अपने दोस्तों को भी बोला कि मैंने ऐसा नहीं बोला है। तो उस वक्त घर के अंदर सिर्फ अभिनव, रुबीना और अली 3 लोग मेरे सपोर्ट में थे, और तो कोई सपोर्ट में नहीं था। बाकी सबने मुझसे कहा था कि वो तो वीकेंड पे पता चलेगा तूने क्या किया अर्शी, वीकेंड पे पता चलेगा। तो उन्होंने बहुत गंदगी की, डेफिनेटली की। लेकिन बिग बॉस ने उनको नॉमिनेशन में डाला, और उसकी वजह ये भी रही कि मैंने बिग बॉस से ये नहीं कहा कि आपको स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। वजह ये थी बिकॉज ऑफ एजाज की प्रॉक्सी थी वो, और एजाज ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मुझे और अली को ये भी देखना था कि एजाज का इविक्शन ना, एक की गलती की वजह से हम एजाज को नहीं कर सकते, बिकॉज वो एजाज नहीं है ना। और एजाज ने अपनी जर्नी में बहुत मेहनत की है, हमने खुद देखा मेहनत की है। ऑलराइट, अब हम एली के साथ भी आपकी जब विकास थे अंदर, और एली के साथ भी कुछ कुछ हो गया था, ऑब्वियसली यू नो बेटर कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि शायद विकास ही सही थे। तो क्या आप दोनों ने बात की थी और सॉल्व किया था? क्या आपने उन्हें सब कुछ बताया, या वो क्या हुआ था और क्यों हुआ था? एंड नाउ दैट ऑब्वियसली वी नो यू आर बैक टू नॉर्मल। वो लोग मुझे सिर्फ छेड़ने के लिए बोलते थे, मुझे जलाने के लिए बोलते थे कि हम इसको परेशान कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग मुझे परेशान करते थे, फिर मैं उनको परेशान करती थी। तो उनको लगता था अच्छा वो बिल्कुल सही बोल रहा था, तू अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही करती है, अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही करती है। उसके बाद क्या था, जैसे राहुल है, राहुल का हमेशा मेरे साथ एक ही बात पे लड़ाई होता था। उसका ये कहना था कि तू अली से ज्यादा प्यार करती है, मुझसे प्यार कम करती है। तो वो मेरे सामने ऐसी सिचुएशन लाता था जिसमें अली इंटर हो जाता था अंदर, वो आउट हो जाता था। तो उसकी लड़ाई मेरे साथ हमेशा इसी बात पे चलती थी। बाकी हम दोनों का ऑन ऑफ रहता था, राहुल और मेरा हमेशा रहा है। लेकिन प्यार मैं दोनों से इक्वल करती थी। मैं हमेशा बोलती थी अगर अली के लिए खाना बना है, अली के लिए मैंने खाना दिया है, अली तो निकाल भी लेता था, लेकिन राहुल को मैं प्लेट में खाना लगा कर देती थी, तुझे खाना खाना है। तो वो सब मेरा चलता था। मैं हमेशा ये नजर रखती थी घर के अंदर कि मैं राहुल के साथ कुछ कमी ना कर दूं, नहीं तो उसे कल ये मौका मिलेगा बोलने का, तूने अली के साथ तो कल ये किया ना। अगर मैं अली की मसाज करती थी, मैं राहुल से पूछती थी आपको मसाज चाहिए सर, चाहिए सही चाहिए तो बता दो, नहीं 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 चाहिए, जब चाहिए ले लूंगा। मतलब उसका बिहेवियर ऐसा होता था, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ले लूंगा हाँ। और जब ये मैजिक बुक का बात आया, जब अभिनव का फोटो मतलब हमने नहीं काट तोड़ा, मतलब फाड़ा, तो मैंने इन दोनों को अच्छे से बोला कि तुम लोग क्या चाहते हो दोनों, मुझे अभी भी बताओ, मैं करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि हम तीनों डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। लेकिन वो उस वक्त अपने घमंड में, नहीं करना तेरे साथ कुछ भी, जा जो करना है तुझे कर ले। तो उन लोगों का ऐसा ही सीन था, वो लोग मुझसे लड़ते थे, फिर उसके बाद मुझसे एक्सपेक्टेशन मार देते थे कि तूने ये गलत की है। अरे मैं कहती थी एक बार डिस्कस तो करो मेरे साथ, एक बार डिस्कस तो करो, वो भी नहीं करना है उन लोगों को। तो ये चलता था उन लोगों का। और बाकी जो लोगों ने उन लोगों के दिमाग में जो चीजें डालने की कोशिश की, उन लोगों को पता है, वो लोग बहुत समझदार हैं कि कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता। राइट। तो अब ऑब्वियसली अभी के लिए तो बिग बॉस की जर्नी खत्म हो गई है, तो क्या मिस करेंगे आप सबसे ज्यादा? एंड अभी इस टाइम कैसी फीलिंग आ रही है आपको अबाउट योर जर्नी कमिंग टू एन एंड? आई एम वेरी हैप्पी, लोगों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, पब्लिक बहुत खुश है। BB11 के बाद BB14 में बहुत, मुझे 17 याद आ रहा है, BB14 में लोग बहुत खुश हैं, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। सलमान साहब को मिस करूंगी, बिग बॉस की आवाज को, मेरा माइक 4 नंबर का जो माइक था उसको मिस करूंगी, सुबह का गाना, अली राहुल तो आ ही जाएंगे बाहर अभी थोड़े दिन में अभी, लेकिन अली राहुल को ज्यादा मिस कर रही हूँ। रुबीना का परफ्यूम मिस कर रही हूँ, उसका परफ्यूम का स्मेल बहुत अच्छा था। Alright, lastly, what is your message to the fans? थैंक यू सो मच अवाम, एंड मैं यही कह सकती हूँ, वाओ व्हाट अ शो, व्हाट अ जर्नी। बहुत मजा आया। और मैं तकब्बुर खातून को बिल्कुल सही कर दिया, तकब्बुर खातून बहुत अच्छी खातून निकली, और बहुत मजा आया। अमेजिंग जर्नी, अमेजिंग जर्नी।
Great, sounds great. Thank you so much. It was really fun talking to you और आपको देखकर भी आपकी आवाम आई एम श्योर बहुत खुश है जैसा दिख रहा है. हम Thank आपको you. वापस ही देखेंगे on the screens. I hope soon. Inshallah. Thank you. Allah Hafiz. Thank you so much. Allah Hafiz. Thank you. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.